Students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you looking around environment subject and chapter number 4 छोटू's house. अभी अपने को about घर के बारे में बताया गया है यहाँ. रिमेम्बर क्या है? A house is constructed with bricks. किससे बनाया जाता है घर? ब्रिक ईंटों से, सैंड, स्टोन्स, सीमेंट, वाटर एटसेट्रा. ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो क्या बनता है? घर बनता है. वुड एंड आयरन आर ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. लोखंड और लकड़ी भी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं. तो अ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक्स, सैंड, स्टोन्स, सीमेंट, वाटर एटसेट्रा. पानी भी डालते हैं सीमेंट में और किसमें? सैंड. सैंड यानी रेती, सीमेंट सब मिलाकर क्या है? उसको कंस्ट्रक्टेड करते हैं, घर को बनाते हैं. वुड एंड आयरन, लोखंड और लकड़ा भी इसमें यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, घर बनाने में. पॉइंट नंबर 2, वंस अ हाउस इज रेडी. एक बार जब घर बन जाता है, अ फैमिली लिव्स इन इट. इसमें फैमिली जो रहती है तो क्या है? सो इट बिकम्स अ होम. वो एक इस तरह का घर बनता है. एक फैमिली पूरी सेटल होती है उसके अंदर, तो ये क्या हो जाता है? एक तरह का घर बनता है. घर तो रहता है लेकिन जब घर में रहने वाले आते हैं तो बिल्कुल कंप्लीट घर बन जाता है. आवर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. अपना जो घर है किससे अपने को अपनी हिफाजत करता है? हीट, गर्मी है, सर्दी है और बारिश से. तो आवर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. Point number 4, we use each part of the house in a various ways. For examples, as our kitchen. अपना घर के भी बहुत से हिस्से होते हैं. वेरियस वेज, घर के कई तरीके के हिस्से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आवर किचन, किचन होता है उसमें. एज आवर ड्राइंग रूम, एज आवर बेडरूम, एज चिल्ड्रंस स्टडी रूम, and as bathroom and लॉटरीज. तो ये सब इस तरीके से घर बनता है. ये सब चीजें अलग अलग इसको पार्ट्स, जैसे अपने बॉडी के पार्ट्स हैं ऐसे ही घर के पार्ट्स होते हैं. इट इज पॉइंट नंबर 5, इट इज बिकॉज ऑफ आवर होम्स दैट आवर थिंग्स, मनी, ज्वेलरी एटसेट्रा आर प्रोटेक्ट. घर है, अपने खुला रखेंगे तो अपनी मनी है, दूसरी अदर थिंग्स है, घर की चीजें उपयोगी, वो सब चीजें कोई भी चुरा कर ले जाए, लेकिन अपना घर होगा तो वो चीजें सब क्या है? जो मनी है, अदर थिंग्स है, ज्वेलरी है, एटसेट्रा जो भी चीजें है उसकी क्या होती? घर में हिफाजत होती है. तो इट इज बिकॉज ऑफ आवर होम्स दैट आवर थिंग्स, मनी, ज्वेलरी etc. are protected. 6th, it is every man's dream to own a house. हर एक का अपना एक सपना होता है कि उसका अपना खुद का एक घर हो. तो it is every man's dream to own a house. Apart from our family, various animals live with us in our house. As guests, some of these live with us because we want them to. For example, cats, parrots, etc. Whereas some animals are uninvited, जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, and enter our homes without our permission. For example, cockroach, lizards, etc. जो uninvited होते हैं, जैसे अपने जिनको बुलाते नहीं है, ऐसे भी जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो भी अपने साथ रहते हैं. जैसे कॉकरोच है, लिजर्ड है, क्या है? छिपकली है. ये भी क्या है? विदाउट परमिशन अपने घर में आते हैं और रहते हैं. ओके. तो फॉर एग्जांपल बताते हैं, कैट्स है,
पैरट्स एटसेट्रा अपने तो रखते हैं, फिर क्या है, वेयर एज सम एनिमल्स आर अनइनवाइटेड, जिसको बुलाना नहीं पड़ता, एंड एंटर, वो भी आते हैं आवर होम्स विदाउट आवर परमिशन। फॉर एग्जाम्पल cockroaches, lizards, etc. Okay. Point number 8, we clean our homes every day. हमें अपना घर रोजाना साफ रखना चाहिए। साफ रखने का है अपने को। We use brooms, long brooms, झाड़ू जो होती है अपने घर में, लंबी झाड़ू होती है। मॉप करते हैं, घर को पोता लगाते हैं मॉप से, डोर मैट से है, जो घर में एंटर होते जो डोर मैट होती है, एटसेट्रा, टू कीप आवर होम्स क्लीन। ओके, वी क्लीन आवर होम्स एवरी डे। वी यूज ब्रूम्स, लॉन्ग ब्रूम्स, मॉप्स, डोर मैट्स, एटसेट्रा टू कीप आवर होम्स क्लीन। ओके। Again, point, we throw garbage from our homes. जो गार्बेज, जो कचरा निकलता है अपने घर का, उसको अपने क्या करना चाहिए, अपने घर का जो होता है उसको कहाँ डालना चाहिए, एक डस्टबिन में डालना चाहिए। यूजलेस और ब्रोकन थिंग, जो यूजलेस, जो यूज में नहीं आती है, और जो टूटी हुई चीजें हैं, स्टेल फूड, बासी खाना जो भी होता है, एटसेट्रा, इन ट्रैश कैंस एंड गिव देम टू द स्वीपर्स इन द मॉर्निंग। जब वो स्वीपर आता है उसके जो कैंस होते हैं उसमें डालना चाहिए अपने को, उसमें डालना है अपने को। दीज पीपल डिस्पोज ऑफ द गार्बेज इन अ प्रॉपर मैनर। जो स्वीपर आता है वो उसको कहाँ डिस्पोज करना वो उसको जानता है और वहाँ पर उसको डिस्पोज करता है। ओके, नाउ अगेन पॉइंट, we should keep the compound and yard of our homes clean. Moreover, we should keep the areas around our homes clean too. We decorate our homes, schools, स्ट्रीट्स एटसेट्रा। अपने जो घर हैं, स्कूल है, जो अपने मोहल्ला है, चाल जो है, उसको अपने क्या करना चाहिए, उसको डेकोरेट करना चाहिए। ऑन सम स्पेशल और फेस्टिवल डेज, कोई स्पेशल कोई दिन हो या फेस्टिवल डेज हो तो मोहल्ले को, अपने घर को, स्कूल्स को अपने क्या करना चाहिए, करना है, डेकोरेट करना है, अपने को साफ सफाई रखनी है, वो डेकोरेट करना है। On some special or festival days to celebrate these days. Okay, now I read once again. Point 1, a house is constructed होता है with bricks, sand, stones, cement, water, etc. Wood and iron are also used in construction. 2, once a house is ready, a family lives in it, so it becomes a home. Again, our home protects us from heat, cold and rain. We use each part of the house in a various ways. For example, as our kitchen, as our drawing room, as our bedroom, as children's study room, and as bathroom and laundries. It is because of our homes that our things, money, jewelry, etc. are protected. It is every man's dream to own a house. Apart from our family, various animals live with us in our house as guests
as guests. Some of these live with us because we want them to. For example, cats, parrots, etc. Whereas some animals are uninvited and enter our homes without our permission. For example, cockroaches, lizards, etc. We clean our homes every day. We use brooms, long brooms, mops, doormats, etc. to keep our homes clean. Okay? We throw garbage from our homes, useless or broken things, stale food, etc. in trash cans and give them to the sweepers in the morning. These people dispose of the garbage in a proper manner. Okay? Again, we should keep the compound and yard of our homes clean. Moreover, we should keep the areas around our homes clean too. We decorate our homes, schools, streets, etc. on some special or festival days to celebrate these days. Okay? तुमने ये जो मैंने रीड करा है, ये लेसन का जो पॉइंट्स है उसको अच्छी तरह से सुना है आपने, और उसको अच्छी तरह से आपको भी इसको अच्छी तरह से 1 टाइम रीड भी करना है. ओके?